अगर आप सीबकथॉर्न की बात करेंगे, वाइल्डली ग्रोन है, जंगली तौर पे उग रहा है, पोस्ट कैंसर रिकवरी में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। फायदा क्या क्या है एग्जैक्टली? आपको खूबसूरत, डायबिटीज मुक्त, वेट मैनेजमेंट, हार्ट हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट सब में कंट्रीब्यूट है। तो जो इसकी बेरी से ऑयल निकलता है वो उसमें ओमेगा 7 बहुत ज्यादा होता है। छोटे टॉडलर्स हैं उनको भी दिया जा सकता है या नहीं? अगर आप विटामिन सी की बात करें, ये तो विटामिन सी का किंग है। तो विटामिन B12 का प्लांट किंगडम में सीबकथॉर्न से ज्यादा कोई रिचर सोर्स नहीं है। वेट लॉस के लिए अगर कोई चाह रहा है इसको लेना तो वो कैसे ले सकता है? सीबकथॉर्न की लीव्स को यूज करते हैं तो आपका विसरल फैट, जो आपकी पेट की चर्बी होती है, उसको रिड्यूस करने में ये काफी फायदेमंद है। ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है और इसकी पत्तियों में कैफीन नहीं है। एम्स दिल्ली की रिसर्चेस हैं कि सीबकथॉर्न का ऑयल हार्ट हेल्थ में काफी फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए गाजर से 3 गुना ज्यादा है, विटामिन सी संतरे से कई गुना ज्यादा है, विटामिन ई एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा है। डाइजेशन और स्किन में आपको 15 दिनों के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी कर सकता हूँ। सबसे पहला, सीबकथॉर्न आपका प्रीबायोटिक की फॉर्मेट में काम करता है। ये आपके जो गुड बैक्टीरियाज हैं उसके रिप्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। द अरविंदन्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात एक ऐसे फल फ्रूट की जिसमें विटामिन्स कूट कूट कर भरा है। हर तरह के विटामिन का बाप है ये। जी हां, अगर आप इसे खाना शुरू करते हैं तो न केवल बीमारियां आपसे दूर भागेगी बल्कि और भी कई सारे फायदे होंगे। यौवन आपका बरकरार रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। अगर कोई बीमारी है तो वो जल्दी आप उससे रिकवर हो जाएंगे। जी हाँ, इसका नाम है सीबकथॉर्न, SEABUCKTHORN। इसके अलावा इसे हिमालयन बेरी भी कहते हैं, लेह बेरी कहते हैं, लद्दाख गोल्ड कहते हैं, गोल्ड माइन कहते हैं, शर्मा भी इसका एक नाम है। देखिए, जब इसके बारे में मैंने जानना शुरू किया तो मैं दंग रह गया जानकर कि यार इतनी अच्छी चीज, इससे हम अब तक अनजान कैसे रह गए। अच्छा, अभी हाल ही में इसी साल अगस्त की एक खबर है, आप उसे गूगल कर लेना। नासा जैसा संस्थान, उसने भारत से 2 सीड सेलेक्ट किए हैं पूरे भारत से, ताकि उसे जो है भेजा गया है अंतरिक्ष में वहाँ पर उगाने के लिए, ताकि जो वैज्ञानिक वहाँ जाते हैं उनके हेल्थ को ध्यान में रखकर विटामिन से भरपूर, मिनरल से भरपूर कोई एक ऐसा फूड वो वहाँ पर दे सके। तो उनमें से एक नाम जो है सीबकथॉर्न का है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी बहुत तारीफ की है सीबकथॉर्न को लेके, वो भी आप गूगल करके देख सकते हैं। तो देखिए, जब मेरी जिज्ञासा हुई ना कि और ज़्यादा इसके बारे में जाना जाए, और जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो एक नाम सामने आया, मिस्टर उदित चावला, जिसके बारे में बहुत जानते हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं और फैक्ट के साथ, रिसर्च के साथ जानकारियाँ उनके पास हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, ये भी जानेंगे कि सीबकथॉर्न का ये फ्रूट जो है वो हमारे तक पहुँचे कैसे, किस किस फॉर्म में होता है, बहुत सारी बातें तो मिस नहीं करना है। और अगर आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़े भी फिक्रमंद हैं, अपने चाहने वालों के हेल्थ को लेकर थोड़े भी सजग हैं, तो इस पॉडकास्ट को प्लीज पूरा देखिएगा, जबरदस्त है। शुरुआत करते हैं। मिस्टर उदित चावला हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद है। लकली सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक्स अरविंद जी, हमें आज एक अपॉर्चुनिटी मिली आपस में डिस्कशन करके कुछ हमारे देश की धरोहर को लोगों तक पहुंचाने की, कि हम उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचा पाएं। यही मुझे आप में अच्छी बात लगी। मैंने कोशिश की थी कि और लोगों से भी कि किसको पकड़ा जाए, किससे बात की जाए, लेकिन मैंने देखा कि आप इसे एक मिशन की तरह ले रहे हैं। और जिस तरह से मैं चकित हूँ इसको जान के कि यार ये क्या चीज़ है। आपके जहन में पहला सवाल मेरा है कि ये कैसे आया, कैसे आपसे इसका वास्ता हुआ? और मैं तो सिर्फ चकित ही रह के एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप तो लगे हुए हैं सालों से इसमें। वो क्या लम्हा रहा, कैसे आपको चकित किया इसने? तो बीते कुछ सालों की बात है, करीब 2019 में मेरी मदर एक कैंसर पेशेंट थी। तो वो ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रही थी और उनकी सर्जरी हो चुकी थी। सर्जरी के बाद आगे के कीमोथेरेपी सेशंस और रेडिएशन चल रहे थे। तो किसी ने कहीं से रिकमेंडेशन आया कि आप अपनी मदर की डाइट में सीबकथॉर्न को इंक्लूड करना शुरू करिए। अच्छा। और उस समय तक हमने कभी भी, हम में से किसी ने भी नाम ही नहीं सुना था इसका। और किसी का रिकमेंडेशन आया कि इसको इंक्लूड करिए, ये पोस्ट कैंसर रिकवरी में
बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। हम्म, तो आपको पता है जब घर में बीमार एक होता है लेकिन परेशान पूरा परिवार होता है, और जब आपके घर में कोई बीमारी आती है तो आप उस बीमारी के बारे में खुद से बहुत सारी जानकारी लेना समझना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उदित जी, ये तो घर घर की कहानी है आज की, घर घर कहानी। हाँ, कोई आप घर ऐसा नहीं होगा जहाँ बीमार नहीं है आज। बीमार नहीं है, आप जाइए कैंसर हॉस्पिटलों में जाइए, आप देखेंगे कि आपको हर उम्र के लोग आपको उन कैंसर हॉस्पिटल्स में नजर आएंगे जो परेशान होंगे, और वहाँ जाके मन बिल्कुल ही भावुक हो जाता है। और हॉस्पिटल्स तो ऐसी जगह हैं कि इंसान ना पहुंचे तो ही बेहतर है, और पहुंचे तो अपनी उम्र दराज के हिसाब से पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब एक समय आए तब पहुंचे, समझ में आता है, लेकिन समय से पहले वहाँ पहुंचना ठीक नहीं है। तो किसी ने रेकमेंड किया इसी बकथॉन के बारे में, तो जब ये बात आई सी बकथॉन की तो हमने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर इसके ऊपर जब कुछ देखना शुरू करा कि ये क्या काम करता है, कैसे फ़ायदेमंद है, किस तरीके से फ़ायदेमंद है, और उसी दौरान हमें एक पीएम जी का, मोदी जी का भी एक वीडियो हमारे को इसके ऊपर मिला। बिल्कुल। तो जब वो वीडियो मिला तो वहाँ से विश्वास थोड़ा सा और बढ़ा कि अगर देश के प्रधानमंत्री किसी चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की टेबल तक ये इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक कि उसके सारे तथ्य, उसके सारे एविडेंस को देख और समझ नहीं लिया गया होगा। वहाँ से एक विश्वास आया। और जब सी बकथॉन कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, जब इसको स्टडी करना शुरू करा तो मुझे कहीं सारी रिसर्च पेपर सी बकथॉन पे मिलने शुरू हुए, और मैं ताज्जुब था कि अलग अलग डिसीजेस में मिलने शुरू हुए, जिनमें से कई रिसर्चर्स कैंसर पर भी थी कि कैसे कैंसर में पोस्ट रिकवरी में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो वहाँ से फिर हमने डिसाइड करा कि ठीक है, हमने ढूंढा, को संपर्क करा कि बेस्ट फॉर्मेट ऑफ सी बकथॉन कहीं से निकाला, और निकालने के बाद मैंने अपनी मदर को सी बकथॉन देना शुरू किया। और जब सी बकथॉन देना शुरू करा तो उनकी जो रिकवरी थी उसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। और जब आप किसी चीज़ का बदलाव खुद महसूस कर लेते हैं तो फिर आपका कमिटमेंट और विश्वास उसके ऊपर बहुत ही बढ़ जाता है। अब सी बकथॉन घर में आने लगा, मदर यूज़ कर रही थी, और क्योंकि ये एक ऐसा, ये तो एक बेर है तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, तो फिर उसके साथ साथ हमने भी परिवार के लोगों ने भी यूज़ करना शुरू करा। और पर्सनली मैं काफ़ी समय से स्किन की प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान था, एक्ने से मैं काफ़ी परेशान था। तो एक्ने एक ऐसा प्रॉब्लम रहा है, एक्ने और हेयर मेरा बचपन से होते हैं ना, इनिशियल डे से काफ़ी हर किसी के शरीर में होता है कि किसी ना किसी चीज़ से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो स्किन और हेयर मेरे दो परेशानी के सबसे बड़े कारण थे, और स्किन में सबसे ज़्यादा एक्ने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं लगभग, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 7-8 सालों से उस समय लगातार डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करता था, और बड़ा ही पेनफुल एक्ने था, ऐसा नहीं था कि बेरेबल एक्ने था। फेस पे, पूरे सर में, बालों में, हर जगह वो एक्ने की प्रॉब्लम थी। बड़ा ही पेनफुल एक्ने था, जब होता था काफ़ी दर्द होता था। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जब मैं जाता था तो वो मुझे एमॉक्सिलिन टैबलेट दे दिया करते थे, एंटीबायोटिक्स दे दिया करते थे। और जब मैं एंटीबायोटिक्स लेता था तो कुछ समय के लिए उससे रिलीफ मिल जाता था, और फिर वो चीज़ें वापस आ जाती थी। 7 साल तक मैं लगातार ऑन एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स लेता रहा। फिर कभी ऑफ कर देते थे क्योंकि उसका लिवर पे इम्पैक्ट आता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, 90 दिन के अंदर अंदर जो 7 साल तक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लगातार जाने से सॉल्व नहीं हुआ, वो 90 दिन के सी बकथॉन के कंजप्शन से सॉल्व हो गया था। और मैं ये शौक था, कुछ समय तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे एक प्रॉब्लम जो इतने समय से सॉल्व नहीं हो पा रही है, बार बार लोगों का कहना है कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, उसी से कुछ होगा। और मैं सी बकथॉन कंज्यूम कर रहा हूँ, सी बकथॉन पल्प, और मैंने ऑयल कंज्यूम करा था, और मेरे पास 3 महीने में वो प्रॉब्लम लगभग 99% गायब है। क्या बात है। तो जब आपके पास ऐसे 2 बड़े एविडेंस आपके खुद के परिवार के हों, तो आप ही बताइए कि आप उसके साथ और आगे रिसर्च में क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा, कैंसर जैसी बीमारी बड़ी बीमारी, और देखा गया है ना कि ये किसी पे रिकवर कोई जल्दी करता है, कोई लेट करता है, कोई नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसके जीवन शैली, खान पान का बड़ा रोल रहता होगा। और मुझे लग रहा है कि सी बकथॉन के पल्प जो है वो उसी कमी को पूरा करते हैं, यानी अंदर से आपको स्ट्रांग बनाते हैं। मोस्टली मैंने देखा, मैं पढ़ भी रहा था एक जगह कहीं, कि एलोपैथ अंग्रेजी दवाएं, मतलब वो बीमारी पर ही सिर्फ फोकस रहता है, उसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए इस पे फोकस कम है। करेक्ट। हमारे आपके बीच में एक और कॉमन चीज़ है कि आप लेह लद्दाख से जुड़े हैं और वहाँ से ये पल्प आता है। मेरी वाइफ जो है वहीं की है। अच्छा। तो जब मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया तो उनके ज़रिए मुझे और जानकारियाँ मिलनी शुरू हो गई। वो वहीं की हैं और बता रही कि ये तो हम लोग खाते खाते बड़े हुए हैं। अच्छा। वहाँ बड़ा ही
मतलब इजीली मिल जाया करता था, बड़ा हाँ। खट्टा होता है, ऐसे ऐसे उसके हाँ। फ्रूट्स होते हैं, और हाँ। कुछ नाम बता रही थी वो समथिंग लुलु, सस्ता लुलु, सस्ता लुलु, एग्जैक्टली ये सस्ता लुलु, हाँ। लोकल में उसको सस्ता लुलु बोलते हैं। वो तो ये भी बता रही थी कि वहाँ कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग मतलब बहुत लंबी लंबी आयु तक जी रहे हैं। इवन कोई बूढ़ा है तो उनके माता पिता भी जिंदा है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा ये। और सिर्फ ये तो बहुत कॉमन बात है वहाँ लद्दाख में कि कोई इंसान खुद अपनी एक उम्र में है, 50-60 साल का है, उनके माता पिता अभी भी हैं, ये तो बड़ी कॉमन बात है। लेकिन ताज्जुब वाली बात ये है कि अभी जिनके साथ जो हमारे माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके साथ मिलकर हम लद्दाख में काम करते हैं, उनकी मदर लगभग 90 से ऊपर की हैं, 90-95 के बीच में उनकी एज होगी। अच्छा। सिर्फ बात जिंदा रहने की नहीं है, वो सुबह उठती हैं, खाना बनाती हैं, और पूरी जो सामान होता है उसको पीठ पर उठा के लाती हैं। तो एक है जिंदा रहना और एक है पूरी ऊर्जा के साथ जिंदा रहना। तो सिर्फ जिंदा नहीं है, वो पूरी ऊर्जा उनके पास में है। तो जब हमने ऐसे ही बातों बातें में पूछा कि आपकी मदर की क्या एज होगी, तो बोले अभी 90-95 के अंदर है। और आप जब जाएंगे मिलेंगे तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, इतनी एक्टिव हैं, इतनी एक्टिव लाइफस्टाइल है। और जबकि आप अगर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में देखिए तो 60 साल 65 साल की उम्र में लोगों को चलने में घुटनों में दर्द होने लगता है। जॉइंट पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको 50-60 साल के बाद लगातार आपको देखने को मिलती है। तो ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि लेह लद्दाख इतनी प्योरेस्ट इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन वहाँ बिल्कुल नहीं है, इतनी प्योरेस्ट इन्वायरमेंट है, प्लस जो फूड है और जो वो खाना वो खा रहे हैं, जो लोकली चीजें वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनके अंदर एक अलग ही प्योरिटी और न्यूट्रिशन छिपा हुआ है। इसके बारे में मुझे बताइए जरा, ये जो सेहत बेरी का है, हाँ सेहत का, बिल्कुल सेहत का खजाना तो पहाड़ों में नो डाउट। और वहाँ पे मैं पढ़ रहा था, आप बेहतर बता पाएंगे, कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं उसके साथ। ये सुनता हूँ कि बहुत ही ऊंचाई पे और बहुत ही ऑड सिचुएशन में ये पनपता है और अपने आप को जीवित रखता है, और यही इसकी खास बात है। राइट। जो इस पौधे को सबसे ज्यादा खास बनाता है वो यही बनाता है कि ये पौधा इतने कठिन इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर वो न्यूट्रिशन आ रहा है। वो कैसे है कि 10,000 फीट की हाइट से ऊपर होता है, तो ऑक्सीजन भी बहुत ही लिमिटेड है। और लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ आपको इस पौधे के अलावा कोई दूसरा पौधा दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा। क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पाता, पानी की भी कमी है। तो ये पौधा जिंदा रहने के लिए इसकी जड़ें जमीन में काफी अंदर तक जाती हैं, और कई बार सिर्फ वर्टिकल नहीं जाती हैं, कई बार हॉरिजॉन्टल भी जाती हैं। पौधा यहाँ होगा और उसकी जड़ें 500 मीटर दूर तक होंगी। अच्छा है। ऐसे ही मतलब वर्टिकल जाने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी जाती हैं इसकी जड़ें। तो अब इसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से कई सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और उससे कहीं कंपाउंड्स बनाता है प्लांट अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जिससे कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब टेम्परेचर जाए तो ये पौधा सरवाइव कर पाए, और एक्सट्रीम टेम्परेचर पॉजिटिव में जाए तभी ये सरवाइव कर पाए। अब वो कंपाउंड जो इस पौधे ने बनाए वो इसकी पत्तियों में आ जाते हैं, इसकी लीव्स में आ जाते हैं। अच्छा। वो इसकी बेरी में आ जाते हैं, वो इसकी सीड में आ जाते हैं, और उसी वजह से ये प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट बन जाता है। अच्छा, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इसकी इसी क्वालिटी की वजह से नासा वालों ने स्पेस में भेज दिया, स्पेस में भेजा है। और नासा ने अभी स्पेस में भेजा है, लेकिन ये पौधे का इतिहास बहुत पुराना है। अच्छा। इससे पहले मैं बात करूं कि रशिया इसके ऊपर 1920 से काम कर रहा है। तो अच्छा। रशिया ने सीबकथॉर्न पे 1920 से काम करना शुरू करा। साइबेरिया जो जगह है वहां सीबकथॉर्न होता है, 1920 में काम किया। इसका क्लोज्ड कल्टीवेशन भी करवाया, मतलब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में इसको कल्टीवेट भी किया। और 1980 में जो रशियन कॉस्मोनॉट्स अपने स्पेस के प्रोग्राम में गए थे, उनको सीबकथॉर्न उनको 2 पार्ट में दिया गया। एक तो उनको पीने के लिए दिया गया, जिससे कि जो स्ट्रेस हो रहा है उस स्पेस में वो उससे रिलीफ पा पाए। दूसरा ऑयल के फॉर्मेट में दिया गया, जिससे कि वो ट्रॉपिकली अप्लाई करे, जो भी यूवी रेडिएशन डैमेज उनको हो रहे हैं वो उससे बच पाए। तो ये तो 1980 की बात है। और जो चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था, एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था रशिया में जो अब यूक्रेन में है, तो वहां पर सीबकथॉर्न ऑयल को यूज किया गया था। जो उससे परेशान हुए थे, जो डिजास्टर से पीड़ित थे, उनको सीबकथॉर्न ऑयल इस्तेमाल किया गया था। तो कॉस्मोनॉट्स ने इसको 1980 में भी इस्तेमाल किया है। और नासा ने अभी रिसेंटली 3 अगस्त को, तो नासा जो स्पेस में पूरे दुनिया भर से उन्होंने 12 सीड्स पिक करी, जी। और इंडिया से 2 सीड्स पिक करी, जिसमें से एक सीड सीबकथॉर्न की है, जिसको वो स्पेस में जर्मिनेट करके देख रहे हैं कि ये प्लांट स्ट्रेस में कैसे ग्रो करता है। क्योंकि उनका यही कॉन्सेप्ट है कि जब
अर्थ पे भी ये स्ट्रेस में ग्रो कर रहा है और न्यूट्रिशनल वैल्यू आ रही है, तो स्पेस में भी जाके जब ये स्ट्रेस में ग्रो करेगा तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू वहां पर उनको मिलेगी, जिससे कि फिर कॉस्मोनॉट्स के लिए फूड वगैरह सब कुछ बनाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो पढ़ रहा था तो इसमें और भी पहले कुछ अलेक्जेंडर टाइप की भी कहानियां मैं देख रहा था, हाँ, उसमें थी कि अलेक्जेंडर और एक दो और नाम आ रहे थे कि वो अपने घोड़ों को खिला देते ताकि वो पूरे फुल टाइम लड़े और काम करे। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। कई बार ऐसा लगता है कि जब कोई नाम आता है सी बकथॉर्न तो लोगों को लगता है इसकी सी के किनारे की कोई चीज होगी और ये कुछ नया ट्रेंडी होगा, राइट? बट ऐसा नहीं है। सी बकथॉर्न का बहुत पुराना इतिहास है। इसका नाम सी बकथॉर्न क्यों पड़ा? ये समुद्र के किनारे पाया जाता है और बकथॉर्न फैमिली से बिलोंग करता है और समुद्र के किनारे यूरोपियन बेल्ट में था, इसीलिए इसका नाम पड़ा सी बकथॉर्न। अच्छा, मैं इसको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें ये भी बकथॉर्न का आया था कि बक मतलब हिरन और थॉर्न उसके जो है सिंग, हाँ, तो उस आकार का होता है, हाँ, हिरन के सिंग के आकार का, तो इसलिए बकथॉर्न इसको बोला गया। ये भी आपका कहना है क्योंकि ये श्रब है, ये एक श्रब है, एक झाड़ की तरीके से है। तो जो इसकी डालियां निकलती हैं ये हिरन के सींग की तरह ही निकलती हैं। और उसमें काफी सारे कांटे होते हैं, बहुत कांटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। मतलब आप अगर कभी सी बकथॉर्न का पौधा देखेंगे तो आप एक बेरी अगर आपने तोड़ने की कोशिश करी और आपके हाथ में कांटा ना चुभे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हाथ कंगन को आरसी, क्या बड़ी अच्छी बात है आप लेके आए हैं, तो जरा दर्शकों को भी दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये एक ब्रांच है, इसमें ये ब्रांच है जिसको तोड़ा गया है। आप ये देखेंगे जो बड़े बड़े निकले हुए हैं ना, ये सारे कांटे इसमें से निकले हुए हैं। अच्छा। और जब आप इसको पूरे पौधे को तोड़ने जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा कांटे होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो छोटे छोटा है ये बेर है और ये जो ग्रीन कलर की है ये इसकी लीव्स हैं। ये सब इसमें हर पार्ट इसका फायदेमंद है। इसका हर पार्ट फायदेमंद है। इसकी रूट तक फायदेमंद है, इसका बार्क तक फायदेमंद है। इस पौधे का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसका फायदा ना हो। अब जरा फायदे में बात करते हैं। मजे की बात, लोग भी यही सुनना चाहेंगे कि भाई इतनी बातें आप कर रहे हैं, फायदा क्या क्या है एग्जैक्टली इसका? सबसे पहला इसका फायदा है स्किन के ऊपर। ये स्किन रिलेटेड सारी बीमारियों को सॉल्व करने की ताकत रखता है। इसका आपने अलेक्जेंडर की बात करी थी, मैं उसके बारे में बातचीत करना चाहूंगा कि अलेक्जेंडर के जो हॉर्सेस थे वो एक जो पुराने हॉर्सेस थे बुजुर्ग हो गए तो उनको छोड़ दिया गया। तो वो गए और कुछ खाकर वापस आए, और जब कुछ खाकर वापस आए तो कुछ समय में ये देखा गया कि उनकी स्किन बहुत शाइनी हो गई है, उनकी स्किन बहुत चमक रही है। तो फिर ये देखा गया कि क्या खाया, तो जो पौधा निकला वो पता चला कि वो पौधा है सी बकथॉर्न का। इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम भी आप देखेंगे, या लैटिन नेम या ग्रीक नेम आप कुछ भी बोले, इसका वो नेम है हिप्पोफे। हिप्पो मतलब हॉर्स, फे मतलब शाइनी। जो हॉर्स की स्किन को शाइनी बना दे तो वो पौधा हिप्पोफे रेमेनोडाइस, ये जो है पर्टिकुलर प्लांट का साइंटिफिक नेम भी पड़ा। तो इसका सबसे पहला फायदा है आपकी स्किन के ऊपर। ये स्किन रिलेटेड सारे डिसऑर्डर्स में रामबाण है, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो स्किन का एक्ने हो, चाहे वो रिंकल्स हो, चाहे वो आपके अंडर आई में जो बैग्स बन जाते हैं वो हो। तो स्किन के लिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई का कंटेंट बहुत ज्यादा है, ओमेगा का कंटेंट बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर वो सारे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं जो स्किन को हेल्दी रखने के लिए चाहिए। अच्छा, ओमेगा को लेके हमने देखा है कि ज्यादातर लोग बाहर से कुछ ना कुछ लेते हैं। हाँ, और या फिर वो फिश में बोला जाता है कि ओमेगा पाया जाता है। तो ओमेगा इसमें किस तरह से है? और करेक्ट। तो इस पौधे की जो बेरी होती है उसका ऑयल निकलता है, उसको बोलते हैं बेरी ऑयल। अच्छा। और जो इस बेरी के अंदर सीड होता है उसको बोलते हैं सीड ऑयल, राइट? तो ये जो बेरी है, इस बेरी के अंदर आप देखिएगा जब बेरी कितनी छोटी सी है तो सीड कितना छोटा होगा। बिल्कुल। तो इसके सीड से ऑयल निकलता है और इसकी बेरी से भी ऑयल निकलता है। तो जो इसकी बेरी से ऑयल निकलता है वो उसमें ओमेगा 7 बहुत ज्यादा होता है, और ओमेगा 7 जो है वो ब्यूटी ओमेगा है। अच्छा। मतलब एक ऐसा ओमेगा जो आपको खूबसूरत बनाता है। और सिर्फ ब्यूटी ओमेगा तो स्किन में तो फायदेमंद है, ओमेगा 7 स्किन के साथ साथ आपका डायबिटीज में, वेट मैनेजमेंट में, हार्ट हेल्थ में और ब्रेन डेवलपमेंट में, इन चारों में भी फायदेमंद है। क्या बात है। तो ये ओमेगा 7 एक ऐसा ओमेगा है जो बहुत ही रेयरली मिलता है। अच्छा, ये मिलता ही रेयरली है, बहुत ही रेयरली मिलता है। और प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा अगर आपको ओमेगा 7 किसी चीज में मिलेगा तो वो सी बकथॉर्न के बेरी ऑयल में है। क्या बात है। तो ये प्लांट किंगडम में ओमेगा 7 का सबसे रिचेस्ट सोर्स है सी बकथॉर्न। और ओमेगा 7 आपको खूबसूरत, डायबिटीज मुक्त,
वेट मैनेजमेंट, हार्ट हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट, सब में कंट्रीब्यूट करता है। मेमोरी स्ट्रांग, मेमोरी स्टूडेंट्स स्ट्रांग के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए तो, बच्चों के लिए तो आप किसी भी ढंग के न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, पूछेंगे तो वो तो बोलेगा कि बच्चों को अगर एक स्ट्रांग कॉग्निटिव एबिलिटी देनी है, उसका दिमाग स्ट्रांग रखना है, तो आप उसको ओमेगा वाली डाइट जरूर दीजिए। अच्छा, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में तो ओमेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बच्चे जो छोटे टॉडलर्स हैं उनको भी दिया जा सकता है या नहीं? मतलब जनरली एफएसएसएआई के मुताबिक आप 5 साल से ऊपर के बच्चों को ही चीजें प्रोवाइड करें। अच्छा, आप 5 साल के बच्चों से ऊपर को प्रोवाइड करें, लेकिन कई खाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर ओमेगा का अमाउंट अच्छा है, तो वो बच्चों की डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है। तो ओमेगा ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, जो इसकी सीड है, अब बेरी का जो ऑयल है उसमें ओमेगा 7 बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है। और जो इसकी सीड है उसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ओमेगा 3 आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ओमेगा 3 आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और आपका अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो एलडीएल को कम करेगा और एसडीएल को बढ़ाएगा, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करता है। और ओमेगा 3 भी ब्रेन डेवलपमेंट में काफी फायदेमंद है। तो अब इसमें ओमेगा 3 इसकी सीड की वजह से भरपूर आ गया, ओमेगा 7 इसके अंदर आपका बेरी के ऑयल की वजह से भरपूर आ गया, और इसके साथ साथ ओमेगा 6 और ओमेगा 9 भी है। और सबसे खास बात यह है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसमें प्रॉपर रेशो में है। अच्छा, इसमें प्रॉपर रेशो में है, क्योंकि अगर ओमेगा 6 ज्यादा हुआ और ओमेगा 3 कम हुआ तो वो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है, मतलब फायदा कम नुकसान देना शुरू कर देगा, राइट। लेकिन इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 प्रॉपर रेशो के अंदर है। तो ये एक ऐसा पौधा है जो वेजिटेरियन डाइट के अंदर, वीगन डाइट में, प्लांट बेस्ड डाइट में आपकी ओमेगा की सारी नीड को पूरा कर सकता है। अच्छा, जब से ये इम्यूनिटी की बात शुरू हुई कोरोना काल में, विटामिन सी को लेके बहुत चर्चा हुई कि भाई इम्यूनिटी हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं वो तो आते हैं, आपका लेमन आ गया, नींबू आ गया, उससे भी अगर बेहतर चाहिए तो आंवला आ गया। इसमें किस तरह से है ये? अगर आप विटामिन सी की बात करें, ये तो विटामिन सी का किंग है। अच्छा, ये किंग है, ये किंग। अगर विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड आप बात करेंगे उसमें तो ये किंग है, राजा है। और आप अगर इसको टेस्ट करेंगे ना थोड़ा सा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें विटामिन सी कितना है। खट्टा है। Correct? मैं बैठने से पहले खूब चखा है बढ़िया से इसको, उसके बाद बैठा हूँ मैं। बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा है। तो वो आपको टेस्ट से ही समझ में आ जाएगा कि जो इसकी टार्टनेस है वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। अगर बात करेंगे ऑरेंज के अंदर, हर पर 100 ग्राम 56 mg विटामिन सी होता है। सी बकथॉर्न के अंदर ये विटामिन सी 3909 mg तक जाता है इसकी बेरी के अंदर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऑरेंज से कितने गुना ज्यादा इसके अंदर विटामिन सी है, और आंवले से भी मल्टीपल टाइम ज्यादा इसमें विटामिन सी है। और सबसे खास बात क्या है कि बाकी जितने भी विटामिन सी के सोर्सेज हैं उनमें एक ऐसा एंजाइम मिलता है जो समय के साथ विटामिन सी को डिग्रेड कर देता है। करेक्ट? वो एंजाइम इस सी बकथॉर्न में मिसिंग है। इसका मतलब इसका विटामिन सी समय के साथ मेंटेन रह सकता है, मेंटेन रह सकता है। ये इसकी सबसे खास बात की भी एक चर्चा होती है जिसके लिए आप बाहर से टैबलेट्स और उस फॉर्म में लेते हैं। B12 भी मैंने पढ़ा था कि इसमें है ऐसा। हाँ। अगर आप B12 की बातचीत करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंट है वो B12 में है। अगर आप प्लांट बेस में बात करेंगे, एक तो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेज है जहां से हमें B12 मिल सकता है, लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्मेट में B12, राइट, जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, राइट, वो आपका सी बकथॉर्न के अंदर है। स्पिरुलिना के अंदर भी होता है, बट वो एनालॉग B12 है। एनालॉग मतलब है लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो विटामिन B12 का प्लांट किंगडम में सी बकथॉर्न से ज्यादा कोई रिसर्च सोर्स नहीं है। बाकी तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फिर नॉन वेज है। और तो ये B12 आपको बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। और बात सिर्फ B12 की नहीं है, बात ये है कि जो सब चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ आपको मिल रहा है। जैसे आप मॉल जाते हैं, वहां पे आपको खाने की दुकान भी मिल गई और मॉल में आपको शॉपिंग की दुकान भी मिल गई, बच्चों के लिए आपको वीडियो गेम्स भी मिल गए, तो भाई आप मॉल क्यों जाते हैं? आप क्यों हर दुकान पे एक एक दुकान नहीं जाते हैं? बताइए। अब आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे, फिर आपको कुछ और खाना खाना है तो आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो आधा समय तो आपका ट्रेवल में ही वेस्ट हो जाएगा। मॉल क्यों जाते हैं? मॉल इसलिए जाते हैं कि भाई सारी चीजें
मुझे एक ही जगह पे मिल गई, मेरा टाइम बच गया। तो सीबकथॉर्न मॉल है, अच्छा, जहां आपको सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं। तो ये हमारे शरीर की सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को, जो हमारे खान पान की वजह से हो रही है, उसको पूरा कर सकता है। बढ़िया। अच्छा, मैं अभी ये बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ होगी, सेब, संतरा, अनार, चीकू, केला, सब चीज़ें खाते रहे हैं, मतलब जब भी फ्रूट्स की बात होती है। अब बकथॉर्न आ गया, जो अब बता रहे हैं इसको लेके कि इसमें ये है, ऐसा ऐसा है। ये सिर्फ बातें हैं या फिर इसका कोई प्रमाण है? देखिए, क्यों उनसे बेटर है? अगर आप मेरे से बोलेंगे कि ये सिर्फ बातें हैं, तो मैं बोलूंगा देश के प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा, नासा ने क्यों नहीं सेब ग्रो किया, क्यों सीबकथॉर्न ही ग्रो क्यों की सीड को लेकर गए, 200 साइंटिफिक रिसर्चेस उसके ऊपर हो चुकी हैं। और मैं बोलता हूं कि आप मेरी बात क्यों माने, आप जाइए पबमेड पे, एनबीसीआई पे, और वहां जाकर सीबकथॉर्न के ऊपर की गई रिसर्चेस को खुद आप स्टडी करिए, तो आपको वो सारे प्रमाण खुद मिल जाएंगे। आप मेरी बात मत मानिए, आपको मेरा यकीन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जानकारी प्राप्त करने की तो जरूरत है। अब हमने आपके बारे में जो सुना था कि आप भी इस सब रिसर्च और फैक्ट की चीज़ें रखते हैं और इसके बारे में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, इसलिए हमने आपको एक सेलेक्ट किया कि आपसे बात करने ज़्यादा बेहतर होगा, साइंटिफिक तरीके से बताएंगे। आपने कभी इसको जांचने की कोशिश की? हमने सीबकथॉर्न की टेस्टिंग कराई है, जहां हम 254 पैरामीटर टेस्ट करते हैं इसके ऊपर, 254 पैरामीटर। सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि इसमें विटामिन सी और ओमेगा कितना है, वो तो एक बात है, हम इसमें ये भी देखते हैं कि क्या इसमें कोई हैवी मेटल तो नहीं है, क्या इसमें कोई टॉक्सिक कंपाउंड तो नहीं है। हमने वो सारे कंपाउंड्स भी मेजर करे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आप सेब को उठाइए, सेब की टेस्टिंग कराइए, आपको मैं गारंटी करता हूं उसमें हैवी मेटल्स मिलेंगे। आप सेब को कह रहे हैं न्यूट्रिशियस, बट सेब ग्रो कैसे हो रहा है? आप कश्मीर के सेब को बनाने में उसको कीड़ा बचाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए कितना पेस्टिसाइड उसमें डाला जाता है, फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में 6-6 महीने रखा जाता है, करेक्ट? फिर वो आपके पास तक पहुंचता है, और वो जिन पॉलिथीन में और थैलियों में पहुंच रहा है, जिन प्लास्टिक में पहुंच रहा है, तो क्या उस प्लास्टिक से हैवी मेटल उस सेब पे नहीं आ रहे? आ रहे हैं, ट्रू, करेक्ट। और अगर आप सीबकथॉर्न की बात करेंगे, वाइल्डली ग्रोन है, जंगली तौर पे उग रहा है। अब जब ये वाइल्डली ग्रोन है, तो पेस्टिसाइड की तो बात ही नहीं आई कहीं से। हाँ, ये तो ऑड सिचुएशन में भी अपने आप को जिंदा रख रहा है भाई। ग्रो करते तो पेस्टिसाइड डालते ना। ये तो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट क्या बात करोगे, ये तो कुदरती तौर पे ऑर्गेनिक है, क्योंकि जो चीज वाइल्डली ग्रो करी, उससे ज्यादा ऑर्गेनिक कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट तो ये बोलता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किए गए। जो चीज वाइल्डली तरीके से ग्रो कर रही है, उसमें तो गारंटी है कि नहीं किए गए। उसके बाद इस सीबकथॉर्न को जिस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के साथ प्रोसेस कर रहे हैं, एक एक चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं, तो उसमें वो हैवी मेटल्स मिसिंग है। और अगर आप और डिटेल में जाओगे तो सौर रिक्वा, जो कि तिब्बतन एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम है, जहां पर आपको ये आमची मेडिसिन सिस्टम भी उसको बोलते हैं, उसके अंदर लगभग 300 फॉर्मुलेशन सीबकथॉर्न से अलग अलग बीमारियों पे बनाए गए हैं। 300। अब आप बोलेंगे अरविंद जी की मैं आपकी बात कैसे मान लूं? करेक्ट, मन में तो आ रहा है, करेक्ट, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? आप तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सीबकथॉर्न की किताब है, जो एक साइंटिस्ट है मिस्टर सेरिंग स्तोपदान, उनके द्वारा लिखी गई है। ये मैंने देखा था, बिल्कुल। ये किताब आपने देखी होगी, उनके द्वारा लिखी गई है। इस किताब का ये चैप्टर नंबर 4 है, राइट? और ये चैप्टर नंबर 4 में ये मैं चाहता हूं कि मैं नहीं, आप पढ़ें। ये चैप्टर नंबर 4 में सम सीबकथॉर्न फॉर्मुलेशंस, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, थोड़ा सा 2 मिनट आप इसमें पढ़ें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहां से ना, हाँ। Some Sebuckthorn formulation and therapeutic uses in the Tibetan system of medicine are as follows. Change Khong, ये तो नाम जो लिखा हुआ, against wound, tumors, neurological problems, और फिर उसके बाद आ रहा है कॉन्ग का अल्सर, एसिडिटी, बिलियस, वोमिटिंग। और आप एक बार सारी बीमारियां पढ़िए क्या क्या लिखी। चलिए, वो जो नाम होंगे फॉर्मुलेशंस के वो कठिन होंगे, तिब्बतन में लिखे। आप बीमारियों के नाम पढ़िए। हाँ, बहुत सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं। एपेटाइड, स्टिमुलेंट, पेप्टिक एंड ड्यूडेंट अल्सर, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, इंडाइजेशन एंड स्टमक प्रॉब्लम,
बहुत सारा, क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड, अभी तो अगले पेज पे भी है। अभी बहुत है। मैंने रिसर्च के दौरान ये सब चीज़ें देखी थी, इसलिए मैं बहुत चकित हुआ था कि सर ये क्या मतलब है। मतलब हम लोग की भी उम्र हो गई और बहुत सारे फ्रूट सुने और अब जाके हमें पता चल रहा है, तो क्या मतलब इसको छिपाया गया है या क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने इसकी सप्लाई चेन को बनाने के ऊपर पूरी मेहनत के साथ किसी ने इसको मिशन नहीं बनाया। इस सीबकथॉर्न को लोगों तक पहुंचाना किसी ने अपना मिशन नहीं बनाया, और यही आज हमारा मिशन है कि हमें सीबकथॉर्न को लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, मैं भी इनिशियली मैं बताऊं आपको, जब मैंने देखा कि आप इसको पहुंचाने के लिए आपने एक ब्रांड बनाया और वो कर रहे हैं, तो मुझे एक बार लगा कि इनको पकड़ना मतलब ये तो बेचने वाले सिर्फ हैं, समथिंग कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन बाकी चीज़ जब मैंने जाननी शुरू की तो वो मुझे दिखा कि आप में एक वो मिशन वाली चीज़ें है, वो नज़र आ रही हैं, और आपका खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा जिसकी वजह से आप इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने इसके टच में आया और जब मैं ऑनलाइन खोजने लगा कि कौन कैसे मंगाया जाए, क्या कंपनी लिया जाए, तो मैंने देखा ऑनलाइन पे वेलविथ के नाम से आपका ब्रांड ऊपर आ रहा था, और मैंने फिर जाके रिव्यूज़ भी देखे, वो भी सारे अच्छे आ रहे थे। तो फिर मैंने वो ऑप्ट किया और आपको मैंने कांटेक्ट किया और आपसे जुड़ा मैं। तो थोड़ा मैं चाहूँगा कि ये भी ज़रूरी है कि इतनी सारी खूबियाँ हैं तो हम आम लोगों तक ये पहुँचे कैसे भाई, वो भी मुश्किल है। अब वहाँ पे तो जाके हर कोई लेगा नहीं, और मार्केट में चीज़ें फैली हुई हैं, तो थोड़ा वो भी हमें समझाइए कि ये प्योरिटी कैसे मिलेगी। पहले इस पे बात कर लेते हैं कि मतलब आप किस किस फॉर्म में इसको पहुंचा रहे हैं, किस तरह से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को। अच्छा। जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 20 साल सीबकथॉर्न के ऊपर रिसर्च करने में दिए, और 2014 में उनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मतलब इस पे काम हो रहा है काफ़ी टाइम से। इस पे काफ़ी समय से काम हुआ, और वो हमारे एडवाइज़र भी रहे हैं आज इस वेलविथ को बनाने में। और सीबकथॉर्न पे जो आज हमारा मिशन है, जो मिशन हमारे अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, वो एक तो हमारे खुद के तजुर्बों से भी हुई है, और दूसरा उसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को, क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च करी और जिस तरीके से वो सारे रिसर्चेस उन्होंने हमारे साथ शेयर करी, तो वहाँ से एक कमिटमेंट ट्रांसफ़र हुआ कि अगर किसी चीज़ के अंदर इतने लाभ हैं तो ये लाभ दुनिया तक पहुँचने चाहिए। जबकि मुझे अभी भी याद है कि जब 2019-20 में जब हमने सीबकथॉर्न पे काम करना शुरू करा, तो मुझे 10 में से 9 लोगों ने बोला कि उदित, तुम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, इसका सप्लाई चेन बिल्ड करना बहुत ही कठिन है, कोई इसके बारे में जानता नहीं है, इसको एजुकेट करना और अवेयर करना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन मन में देखिए, व्यापार तो आप तंबाकू का भी कर सकते हैं, व्यापार तो आप अल्कोहल का भी कर सकते हैं, व्यापार तो आप किसी चीज़ का भी कर सकते हैं, आप चॉकलेट बना के भी आज व्यापार कर सकते हैं, राइट। लेकिन मन में एक बात आई कि एक अच्छी चीज़ जो देश के अंदर है और देश के को उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, अगर हम उसके ऊपर काम करें तो सबसे पहला जो लद्दाख के लोकल फार्मर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, जो लोकल्स हैं, उनकी लाइफ में कितना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उनको उनकी जगह की चीज़ की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। और आज हमारी यहाँ पर दुनिया बहुत आसान होती है, हमारे पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट है, चीज़ें बहुत आसानी से हैं। पर लद्दाख जैसी जगह पे चीज़ें वहाँ के लोकल्स के लिए इतनी आसान नहीं है, उनके पास सारे रिसोर्सेज इतने आसानी से अवेलेबल नहीं है कि गए मॉल चले गए और ये कॉलेज है, सबको पढ़ने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, रोजगार बहुत लिमिटेड है, चीज़ें बहुत लिमिटेड है। तो एक मन के अंदर ये मिशन था कि जब सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंचेगा तो लद्दाख के लोकल्स की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट आएगा। दूसरा, जब सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंचेगा तो जो एंड कंज्यूमर है, जब उसको 190 बायोएक्टिव कंपाउंड किसी चीज़ के अंदर है, 190, राइट, आप क्या विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन फ्लेवोनॉइड्स, कार्टेनॉइड्स की बात करेंगे, 190 बायोएक्टिव कंपाउंड अगर किसी चीज़ के अंदर है, जब कोई इंसान इस सीबकथॉर्न को पिएगा तो उसकी जीवन में भी एक बेहतरी हो रही है, उसकी हेल्थ भी अपलिफ्ट हो रही है। तो पूरे प्रोसेस में हमें एक ऑब्जेक्टिव दिखाई दिया, एक मिशन दिखाई दिया कि यहाँ से कहीं जगहों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से हम सीबकथॉर्न, हमने अपनी दुनिया सीबकथॉर्न को पे बनाया। सेल करने के लिए, मार्केट करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, करेक्ट, कमी नहीं है, कमी नहीं है। आज आप जाइए, हर जगह बहुत कुछ है, जिसको बिजनेस करना है उसके पास प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज़ की कमी नहीं है। बट इसको पिक करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो सोर्स पे सप्लाई, जो सोर्स है वहाँ की लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट, और जो कंज्यूमर्स इसको कंज्यूम कर रहे हैं उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब आप बात करते हैं प्योरिटी की।
प्योरिटी कब आ सकती है? प्योरिटी तभी आ सकती है, प्योरिटी दो केस में आ सकती है। एक तो बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, क्योंकि इम्प्योरिटी कब आती है? जब कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होगा तो प्योरिटी इम्प्योरिटी आएगी, कि आप तो सही करना चाहते हैं लेकिन आपने जो इस मिडिल मैन को इन्वॉल्व किया, क्या वो सही करना चाहता था? आज सीबकथॉर्न की बेरी हमारी आंखों के सामने टूटती है, आंखों के सामने प्रोसेस होती है, उसकी पल्पिंग हमारे आंखों के सामने होती है, उसकी ड्राइंग हमारे आंखों के सामने होती है, उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन हमारे आंखों के सामने होता है। तो पूरा जो प्रोसेस है उसमें कोई भी मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है। तो बीच में किसी भी तरीके से कोई अडल्ट्रेशन का चांस नहीं बनता। दूसरा, प्योरिटी तब मेंटेन होती है जब वो इंसान जो उसको प्रमोट कर रहा है, उसके बारे में बातचीत कर रहा है, उसकी इंटेंट बहुत क्लीन है, वो उसको प्योरेस्ट फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाना चाहता है। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में हमसे ज्यादा बेहतर क्वालिटी का सीबकथॉर्न कोई और दूसरा प्रोवाइड नहीं कर सकता। अच्छा। हमने ना तो इसको बहुत महंगा रखा, करेक्ट, जिससे कि आम इंसान इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। कई बार क्या होता है, लोग क्वालिटी देते हैं लेकिन क्वालिटी के साथ इतना बड़ा प्राइस चार्ज करते हैं, इतनी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी चार्ज करते हैं कि बहुत सारे लोगों की रीच से वो बाहर हो जाता है। ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया जब मैं ढूंढ रहा था, तो प्राइस वाइज आपका बड़ा ही जेन्युइन प्राइस है, जेन्युइन प्राइस रखा। अच्छा, कई लोग ऐसे भी करते हैं कि वो प्राइस कुछ भी देते हैं और उसके अंदर तमाम मिक्सिंग कर देते हैं, तमाम तरीकों से उसको डाइल्यूट कर देते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर देते हैं। लेकिन हमें जो इतना समय लगा, लगभग 2-2.5 साल हमें पहले लगे, वो इसी बात को आइडेंटिफाई करने में लगे कि बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइसिंग में कैसे लोगों तक पहुंच सकती है। आज मैं आपको बोलूं कि जिस प्राइस में वेलविथ लोगों को सीबकथॉर्न अवेलेबल करा रहा है, अगर सेम क्वालिटी किसी को प्रोवाइड करनी है तो वो प्राइस इससे कम नहीं कर सकता। अच्छा, हमने ये प्राइस पॉइंट को अचीव करने में बहुत मेहनत करी है कि वो कौन सा प्राइस पॉइंट है जहां पर बेस्ट क्वालिटी सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंचे और वो उसको अफोर्ड भी कर पाए। अच्छा, ये मैंने देखा भी था, मतलब आपसे भी कम प्राइस वाले थे ऑनलाइन लोग, बट मैंने रिव्यूज उनके देखे तो मुझे वहां रिव्यूज नहीं मिले। कंसंट्रेशन हो जाता है, आपके सीबकथॉर्न का नाम लिख के उसमें 5% सीबकथॉर्न है, सीबकथॉर्न का नाम लिख के उसमें खाली 10% सीबकथॉर्न है। तो जब किसी चीज में सीबकथॉर्न ही 10% है तो उसके सारे बायोएक्टिव कंपाउंड भी तो 10% हो गए ना। फिर आप उसको बोलेंगे आप इसको 30 ml लो, आप इसको 40 ml लो, आप उसको डोज बढ़ाएंगे, तो डोज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको उतनी ही क्वांटिटी में आपके डोजेस कम हो गए, हाँ। आपने उसको डाइल्यूट कर दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था कि सीबकथॉर्न को बेस्ट प्योरेस्ट फॉर्मेट में हम लोगों तक लेकर जाएं। अच्छा, ये सीबकथॉर्न का जो भी पौधा है पूरा का पूरा, तो इसमें से क्या बेहतर होता है लेना? उसका मतलब फ्रूट, पल्प, आप बता रहे हैं कि बाकी चीजें भी इसकी फायदेमंद है, तो इसमें हर कंपोनेंट का अपना एक पार्ट है। जैसे अगर आप इसकी पत्तियों की बात करेंगे, अगर आप इसकी लीफ से, सीबकथॉर्न की लीफ से, जो कि कोविड के पीरियड में डीआरडीओ ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी सर्व करी थी। तो अगर आप सीबकथॉर्न की लीव्स को यूज करते हैं तो आपका विसरल फैट, जो आपकी पेट की चर्बी होती है, उसको रिड्यूस करने में ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर वही एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल हैं जो ग्रीन टी में भी होते हैं, जिसको कैटेचिन्स बोलते हैं। एक तरीके से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। क्वर्सेटीन हो गया, कैटाचिन्स हो गया, ये सब ग्रीन टी में भी होते हैं। ये सारे के सारे सीबकथॉर्न की पत्तियों में भी हैं और उससे ज्यादा मात्रा में हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है और इसकी पत्तियों में कैफीन नहीं है। तो इससे बनने वाली चाय, एक गिलास आपने पानी लिया, उसमें सीबकथॉर्न की पत्तियों को आपने लगभग 2 से 3 मिनट उबाला और उसको ढक के रखा, जिससे कि जो भाप है वो अंदर ही रहे, और उसको आपने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो उसमें आपने कुछ बेरीज भी ऐड कर ली विटामिन सी के लिए, आपके पास कुछ बेरीज भी आ गई, और आप चाय बना के मस्त पीजिए। शाम को 5 बजे की चाय आप इसको रिप्लेस करिए। आपके विसरल फैट में, आपके जॉइंट पेन में, आर्थराइटिस में, डाइजेशन में इसकी पत्तियां बहुत ही फायदेमंद है। अब आप बात करेंगे इसके ऑयल की, जो इसकी सीड से निकल रहा है। तो सीड से निकलने वाला या बेरी से निकलने वाला ऑयल आपकी हार्ट के लिए सबसे बहुत बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ओमेगा बहुत अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करेगा। एम्स दिल्ली, भाई आप मेरे को बताइए, भारत का सबसे बेस्ट मेडिसिनल इंस्टीट्यूट कौन सा है? एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली का रिसर्च पेपर मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। एम्स दिल्ली की रिसर्चेज हैं कि सीबकथॉर्न का ऑयल हार्ट हेल्थ में काफी फायदेमंद है। अच्छा, और मैं चाहूंगा कि आप उसका लिंक भी लगाएं। हाँ जरूर। करेक्ट, फायदेमंद है, राइट। तो ये एम्स दिल्ली की रिपोर्ट है। एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर,
इसके ऑयल के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके हैं कि अगर किसी को हार्ट अच्छा रखना है तो सीबकथॉर्न ऑयल कैप्सूल बहुत ही बेहतरीन है। अब अगर कोई इंसान अपने बॉडी की विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, मिनरल्स, मैग्नीशियम, जिंक, इनकी नीड्स को पूरा करना चाहता है तो उसके लिए पल्प बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि पल्प में क्या है, पल्प में कई सारी चीजें एक साथ हैं। विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, विटामिन ए भी है। अब ये जो आपका इसको ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं ना, इसका जो ऑरेंज कलर है ये इसके अंदर विटामिन ए की वजह से, कार्टेनॉइड्स की वजह से। अच्छा। जिस भी चीज में ऑरेंज विटामिन ए होगा वो चीज ऑरेंज कलर की होती है जनरली। अच्छा। आपको गाजर जैसे हो गई, कहीं आपको ऑरेंज कलर की गाजर दिखेगी, वो कार्टेनॉइड्स की वजह से होता है। तो इसका जो ऑरेंज कलर आता है ये कार्टेनॉइड्स मतलब विटामिन ए की वजह से आता है। तो इसमें विटामिन ए गाजर से 3 गुना ज्यादा है, विटामिन सी संतरे से कई गुना ज्यादा है, विटामिन ई एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा है। उसके बाद कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कई सारे मिनरल्स इसके अंदर है। तो ये सारी चीजों का आपको एक साथ एक जगह पर आपको सारा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। मैं यही वाला पी रहा हूँ, बल्कि उसमें वो टर्मरिक भी इंक्लूड था। हाँ, अगर आप इसमें टर्मरिक ऐड कर देते हैं तो इसकी बोलते हैं ना, 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। तो सीबकथॉर्न जब टर्मरिक के साथ मिला है, जब हमने ये मेजर किया कि सीबकथॉर्न और टर्मरिक जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इसकी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ रही है। जॉइंट पेन में, स्किन में, कई सारे डिसऑर्डर में, थायराइड में, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर किसी को सीबकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल कंबाइन करके ले तो वो तो दी बेस्ट है। उससे ज्यादा बढ़िया तो मैं बोलूंगा कुछ और है ही नहीं। मतलब अगर कोई प्लेन सीबकथॉर्न ले रहा है उससे ज्यादा बेहतर है कि वो सीबकथॉर्न को टर्मरिक ऑयल के साथ कंबाइन करके ले। बढ़िया। अच्छा, मैं वेट लॉस पे भी हम लोगों ने कई सारे एपिसोड किए हैं, तो वेट लॉस के लिए अगर कोई चाह रहा है इसको लेना तो वो कैसे ले सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वेट लॉस कभी भी एक बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी एक काम को करके आपका वेट लॉस नहीं होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको होलिस्टिक सिस्टम अपने अराउंड बनाना होगा। अपना खान पान का भी बनाना होगा, अपनी एक्सरसाइज का भी बनाना होगा। अब मान लीजिए आज मैंने सीबकथॉर्न कंज्यूम करा, उसके बाद जाके मैं 4 गुलाब जामुन खा लेता हूँ तो वेट लॉस नहीं होने वाला। तो वेट लॉस करने के लिए आपको अपने अराउंड एक होलिस्टिक सिस्टम बनाना है जहां सारी चीजों का मिश्रण हो। हाँ, अगर हम लोग वेट लॉस को चेज कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम वेट लॉस को, हमने मन बना लिया है कि नहीं मेरे को अब अपना वजन खत्म कम करना है और मैं मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हूं और मैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं, उस डायरेक्शन में एफर्ट कर रहा हूं, तो ये सीबकथॉर्न, अगर आप इस सीबकथॉर्न को कुकुम, गार्सिनिया कंबोजिया और गुगुल, इन चारों को मिला के अगर आप ले लेते हैं तो ये आपकी वेट लॉस की जर्नी को कैटलाइज कर देगा, मतलब उसको और तेज कर देगा। उसके पीछे का कारण क्या है कि मान लो आपने वेट लॉस में अपनी डाइट को कम किया, जब आपने खाना कुछ कम किया तो कुछ खाना कम करने की वजह से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट भी तो कम हो गए, वो भी तो कम मिल रहे हैं। उसकी नीड को सीबकथॉर्न ने पूरा कर दिया। अब इसमें गार्सिनिया कंबोजिया क्या करेगा, वो आपके बॉडी में फैट को स्टोर होने से रोकता है, क्योंकि उसके अंदर कंपाउंड है HCl, तो वो फैट को स्टोर होने से रोकेगा। कुकुम क्या करता है, कुकुम आपको आपकी भूख को सप्रेस करेगा। गुगुल क्या करेगा, गुगुल आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एक्सक्रीट करने का काम करेगा। राइट? तो जब इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो ये आपके वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करता है, असिस्ट करना शुरू कर देता है। तो आप अपने वेट लॉस के गोल को अचीव कर पाते हैं। इंडाइजेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लेके किस तरह से काम करेगा? अगर किसी को अपच है या टॉयलेट में बहुत देर तक बैठ रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, वहाँ काम करेगा क्या? 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, 15 दिन हो डाइजेशन और स्किन में आपको 15 दिनों के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मैं इसकी गारंटी कर सकता हूँ, विद इन 15 डेज। और ऐसे कई एग्जाम्पल, अभी तक हम 8 लाख कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। और सिर्फ भारत में नहीं, कई देशों में हम कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। कई बार तो लोग कहीं से नंबर निकाल के ऑफिस में फोन करते हैं कि मैं इस कंट्री से बोल रहा हूं, मैंने देखा है और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अवेलेबल था बट मुझे प्योरेस्ट चाहिए था तो मैंने आपको फोन किया। अब गट जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गट और आपका माइंड दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। करेक्ट? आपका जो सेरोटोनिन है वो 90% आपके गट में बनता है। आपका डोपामाइन है वो 50% आपके गट में बनता है। इसीलिए गट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। गट आपका सेकंड ब्रेन है। अगर गट खराब है ना तो दिमाग भी खराब है। मैं तो बोलता हूं अगर किसी का गट खराब है तो उसका वो डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये एंजाइटी उसको होनी ही होनी है, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर
आपके ब्रेन में नहीं बनते हैं, वो आपके गट में बनते हैं और उस गट की नर्व से वो आपके ब्रेन तक जाते हैं। अब इसमें सीबकथॉर्न कैसे काम करता है? हाँ। सबसे पहला, सीबकथॉर्न आपका प्रीबायोटिक की फॉर्मेट में काम करता है। ये आपके जो गुड बैक्टीरियाज हैं उसके रिप्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ओके। पहला काम। दूसरा, जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये जो गट की लाइनिंग होती है उस गट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं, एक तो रिप्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है गट बैक्टीरिया का और गट की लाइनिंग को भी क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से सीबकथॉर्न जो है वो आपके गट हेल्थ में बहुत ही फायदेमंद है, आपकी कॉलन हेल्थ में बहुत फायदेमंद है, राइट? मतलब इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स कॉलन हेल्थ में भी देखे गए और कई सारी रिसर्चेस भी पब्लिश्ड हैं सीबकथॉर्न के कॉलन हेल्थ के बेनिफिट्स पे। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको डाइजेशन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके दिखने शुरू हो जाते हैं, गट हेल्थ पे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। ब्यूटी को लेकर तो खैर बाहर का बाजार बहुत बड़ा है, सुंदर बनाने के लिए, ग्लो लाने के लिए, हाँ, बट नेचुरल तरीके से ग्लो लाने के लिए काम करेगा। किस तरह से काम करेगा? मैं तो बोलता हूँ ड्रिंक योर स्किन केयर। आपको अपना स्किन केयर लगाने के साथ साथ लगाइए, करेक्ट? कुछ चीजें ट्रॉपिकल भी हैं क्योंकि स्किन एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसके साथ साथ ड्रिंक योर स्किन केयर। आप अपनी स्किन केयर को लगाने के साथ साथ पीना भी शुरू करिए। सीबकथॉर्न क्या है? एक तो स्किन केयर है कि मैंने अपना ट्रॉपिकली लगाया, जरूरी है, करेक्ट, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जब आप उस स्किन केयर को पीना शुरू कर दें तो आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से चीजों को ठीक कर रहे हैं ना। आप दोनों तरफ से चीजों में बेनिफिट लेकर आ रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम आजकल देखने को आ रही है, बहुत सारी खबरें हम लोग देखते हैं और दिखाते हैं कि यंग लोग जो है एक्सरसाइज करते करते और 30-35 उम्र के लोग जो है हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वहाँ भी काम करेगा नहीं? बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करता है, राइट? आज की समय में जो आपको 10 में से 9 बीमारियां दिख रही हैं ये फ्री रेडिकल के ज़्यादा बनने से, राइट? इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को वो एंटीऑक्सीडेंट देते रहेंगे, कुछ तो बॉडी खुद बनाएगी, कुछ बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं या कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपको अपने खान पान से देने हैं। अगर वो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहेंगे तो फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज होते रहेंगे और इन सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को आप डिले कर पाएंगे। और हार्ट हेल्थ के लिए आप कभी भी आप देखिएगा, हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा से बेहतरीन चीज कुछ और नहीं है। वैसे तो देखिए, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको एक ट्रायंगल अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। ट्रायंगल अप्रोच का मतलब क्या है? पहला पॉइंट है एक्सरसाइज, उसको आप इंक्लूड करिए। दूसरा पॉइंट है खाना, इसको आप ठीक करिए। और तीसरा पॉइंट है कि कुछ ऐसी चीजों को आप अपनी डाइट में सप्लीमेंट करिए जो आपका खाना आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, वो आपको वहां से मिलनी क्या हो जाए, शुरू हो जाए। तो कुछ सुपर फूड्स को, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं है खाने में। आज आप बताइए, आज हम खाना खा रहे हैं, आज जो सब्जी हम खा रहे हैं उसकी कौन सी प्योरिटी है? आज घर का भी खाना है, अच्छी बात है, घर का खाना है, बट वो सब्जी तो घर में नहीं उगाई गई है ना। वो सब्जी जहां से आ रही है उसको जिस तरीके से ग्रो किया गया है, क्या इस बात की गारंटी है कि उस सब्जी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होंगे? कोई गारंटी नहीं है, करेक्ट? नहीं तो टेस्ट कराइए गाजर को, नहीं तो टेस्ट कराइए उन सब्जियों को, आपको दिखेगा कि उनके क्या हालात है, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी। जब सॉइल में ही न्यूट्रिशन नहीं बचा है तो वेजिटेबल्स में कहां से आएगा? अब ये खाना खाने के बाद भी वो न्यूट्रिशन की कमी बॉडी में है, तभी तो आज देखिए ना विटामिन B12, विटामिन D, ये सारे विटामिन डेफिशिएंट निकल के आते हैं लोग, राइट? तो ये कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जो इस कमी को पूरा करे। तो किसी ना किसी एक सुपर फूड को तो हमें हमारी डाइट के अंदर इंक्लूड करना ही पड़ेगा, और सीबकथॉर्न वो स्पेस फिल करता है। और सीबकथॉर्न तो किंग ऑफ सुपर फूड है, सुपर फूड्स का राजा है। अगर आप बात करेंगे तो एक टेस्ट, जैसे मैं फ्री रेडिकल की बात कर रहा था कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि किसी भी चीज के अंदर, किसी भी फल के अंदर फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है। ऑरेक बोलते हैं, पढ़ा मैंने, करेक्ट, ऑरेक उसको बोलते हैं। अब जो एप्पल की ऑरेक वैल्यू है वो लगभग 5000 के आसपास है। पोमोग्रेनेट की जो ऑरेक वैल्यू है वो 10,000 के आसपास है, और सीबकथॉर्न की जो ऑरेक वैल्यू है वो 1,24,000 है।
10 गुना ज्यादा पावरफुल है ये अनार से इन टर्म्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। और यही एक कारण है कि ये कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स करने में काफी हेल्पफुल होता है। जिस तरह से इसके बेनिफिट्स हैं, मुझे तो लग रहा है कि हॉस्पिटल्स में इसको मस्ट कर देना चाहिए। जैसे लोग फ्रूट्स खाने के लिए बोलते हैं या कुछ अच्छे खाना खाने के लिए, तो इसको तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एनसीआर के लगभग 7 से 8 ऐसे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स हैं जहां लगातार वेलविथ का सीबकथॉर्न जा रहा है। अच्छा, करेक्ट, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स हैं हाँ। जहां लगातार वेलविथ का सीबकथॉर्न जा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं जो रिवर्सल्स पे काम कर रहे हैं, जो लोगों को न्यूट्रिशन देने पे काम कर रहे हैं, वहां पे लगातार एनसीआर के अंदर यूज हो रहा है। और जैसे जैसे इसकी जानकारी बढ़ेगी, और मैं सारे व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूं कि अच्छी चीजों को शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट, मेरी मदर को कैंसर के में रिलीफ मिला सीबकथॉर्न से। क्या पता ये इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचे और एक ऐसे इंसान तक पहुंचे जो किसी इशू से परेशान हो, उस तक सीबकथॉर्न की जानकारी पहुंचे, और सीबकथॉर्न से अगर वो उसकी मेडिसिनल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, तो ये भी तो अपने आप में एक मतलब अच्छी चीजों को शेयर करना। आज हम जोक शेयर करते हैं, एंटरटेनमेंट शेयर करते हैं, कई बार हम कॉमेडी शेयर करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छी चीजों को भी शेयर करेंगे तभी तो अच्छी चीजें बढ़ेंगी ना। बिल्कुल तो ये सीबकथॉर्न की जानकारी तो हम सब लोगों को मिलकर शेयर करनी है, और जब ये पहुंचेगी तो फिर जो राइट फील्ड के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो इसके ऊपर अपनी स्टडी करके when they will get their own belief, जब उनको अपना विश्वास होगा तो उसके बाद वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक इसको लेकर जाना शुरू करेंगे। बिल्कुल, इसी मकसद से हम लोग भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है इसको वो आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, बताएं। और आप तो इस मिशन में जुड़े हुए हैं ही। कई तरह के फ़ायदे आप बता रहे हैं, स्ट्रेस को लेकर भी आपने बताया, वहाँ किस तरह से काम करता है, क्योंकि आजकल के टाइम में ना यूथ में और शहरों में स्ट्रेस एक्सट्रीम पे है, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो कैसे काम करता है जरा मुझे वो बताइए। करेक्ट, तो देखिए जो स्ट्रेस है, एक सेरोटोनिन जो है ये एक हैप्पी मॉलिक्यूल है, राइट। इसका काम है आपको खुश रखना, आपको खुश रखने का काम सेरोटोनिन का है। सेरोटोनिन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है 5-HTP की, और वो 5-HTP इस सीबकथॉर्न के अंदर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। और मैं आपको बताऊं, एक प्री क्लिनिकल स्टडी भी है जहां पर 2 तरीके के रैट्स को लिया गया। एक रैट को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में डाला गया और उनको प्लेसिबो दिया गया। दूसरे रैट्स को, प्लेसिबो मतलब खाली पानी दिया गया। दूसरे रैट्स लिए गए जिनको सीबकथॉर्न ऑयल दिया गया और सीबकथॉर्न पल्प दिया गया, और उनको स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाला गया। तो ये देखा गया कि ये जो सेकंड वाले रैट थे जिनको सीबकथॉर्न ऑयल और पल्प दिया गया था, इनकी स्ट्रेस में परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर रैट से लगभग 15% ज्यादा थी, 15% ज्यादा थी। तो ये मैं आपको प्री क्लिनिकल स्टडी को आसान शब्दों में समझा रहा हूं, करेक्ट। और उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो है इसके अंदर अवेलेबल 5-HTP, जो कि सेरोटोनिन को बनाने में बहुत ही मदद करता है। अच्छा, जो मैं एक और बता रहा था कि मेरी वाइफ ने खुद देखा कि वहाँ कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ ये उगता है आसपास, और वहाँ लोग इसको बड़े इजीली खाते हैं, और कोई बहुत उनको स्पेशल समझ के नहीं खाते रहते हैं, और उसका एक इम्पैक्ट ही उन्होंने। और वहाँ के लोकल भी क्या करते हैं, इसका जूस बना के रखते हैं। अच्छा, क्योंकि की बेरी तो एक ही महीने आएगी आपको, खाली अक्टूबर में आएगी, सितंबर-अक्टूबर में, तो बाकी साल भर तो मिलेगा नहीं। तो ये इसका जूस बना के रखना, ये वहां का एंशिएंट ट्रेडिशन है कि वो इस बेरी को, जैसे आप सितंबर-अक्टूबर में तो चलिए वो पेड़ पे गए, उन्होंने थोड़ा और खा लिया, लेकिन जो वो करते आए हैं, अभी मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब लद्दाख जाते हैं तो अभी लद्दाख में हम लोग एक विलेज के अंदर रुके हुए थे, और सासुमा करके वो गांव है, उसका नाम है सासुमा। अच्छा, राइट। तो उसमें हम रुके, और सुबह हम लोग एक बगल में एक दुकान के पास गए, तो हमने देखा कि उन्होंने एक बॉटल बना के रखी हो। तो हमने उनसे पूछा कि क्या है, वैसे तो हमें पता ही है, हमने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे मम्मी पापा के टाइम से चला आ रहा है, और ये हम लोग बॉटल बना के रखते हैं, और इसका एक एक ग्लास हम लोग इसको पीते हैं, सस्ता लुलू का। और हम इसको अपना जो है बॉटल बना के अपना रखते हैं, और अपने पास स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि बेरी तो हर समय नहीं रहेगी। तो स्टोर करके सीबकथॉर्न को रखना ये बहुत ही पहले से चला आ रहा है। अरे चंगेज खान अपने घोड़ों को दिया करते थे, मंगोलियन एम्परर चंगेज खान अपने घोड़ों को देते थे, अपनी आर्मी को लगातार सीबकथॉर्न देते थे। और तो और चंगेज खान
अगर कहीं घाव लग हो जाता था, वाउंड्स हो जाते, जैसे आपने उसमें भी पढ़ा होगा, वाउंड्स में वो यूज कर रहे हैं, हाँ। तो उसके ऊपर सीबकथॉर्न की बेरी को और सीड को क्रश करके उसके ऊपर लगा दिया जाता था। बाप रे, तो वाउंड्स में, स्ट्रेच मार्क्स में इसका ऑयल बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए इसको कई जगह मैं देख रहा हूँ संजीवनी बूटी भी लिख रहे हैं। हाँ, आप संजीवनी जाओगे बूटी है। एबीपी न्यूज आप देखेंगे, कई सारे न्यूज चैनल हैं जिनके आप देखेंगे सीबकथॉर्न के ऊपर, आप एबीपी न्यूज डालेंगे, कई सारे न्यूज चैनल आप डालेंगे तो वहां पे संजीवनी बूटी उन्होंने खुद कहा है कि ये मॉडर्न संजीवनी बूटी है। सही बात है। तो वहाँ वो एजिंग वाला जो मैं वही पूछ रहा था कि मेरी वाइफ वहीं की हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो बहुत लंबी लंबी उम्र तक जीते हैं। वो क्या फंक्शन कैसे करता है ये कि लोग लंबी आयु पाते हैं? देखिए, आप जापान में भी जाएंगे, जापान में भी ओकिनावा एक जगह है हाँ। जहाँ लोग सेंचुरियंस है, सेंचुरियंस मतलब 100 साल के ऊपर जाते हैं। करेक्ट। अब अगर आप ये बात को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक थ्योरी समझाना चाहता हूँ। हम बुजुर्ग क्यों होते हैं इसकी थ्योरी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं समझाता हूँ। हाँ प्लीज। राइट। तो अगर आप डेप्थ में जाएंगे और साइंटिफिकली चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर किसी चीज़ पे साइंटिफिक बैकिंग नहीं है तो कैसे यकीन आएगा। राइट। तो साइंटिफिक बैकिंग, खासकर कुछ ऐसी चीज़ें जो न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो साइंटिफिक बैकिंग होनी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे खाने से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे सेल में पहुंचता है, सेल में उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाती है। तो जब ग्लूकोज से एनर्जी बनती है तो एनर्जी बननी चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए था, पानी बनना चाहिए था, पानी बाहर जाता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती। ये नॉर्मल एनर्जी बनाने का तरीका होता हमारी बॉडी का। करेक्ट है सर? लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके साथ साथ एक और कंपाउंड बन जाता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल कौन है? ये फ्री रेडिकल मान लीजिए गुंडा है, ये बदमाश है। अच्छा। हमारी बॉडी में जो बनता है, अब आप बेकार खाना खाएंगे, पॉल्यूशन में रहेंगे, गलत इन्वायरमेंट में रहेंगे तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा बनेगा। तो आप जब पॉल्यूशन में रहते हैं, खराब खाना खाते हैं तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा बनना क्या होता है? शुरू होता है। अब आपकी आंखों में अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो वहां समस्याएं आएंगी, आपकी स्किन पे अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो वहां समस्याएं आएंगी, आपके ब्लड में अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो वहां से, जिस भी बॉडी के पार्ट में आपके पैंक्रियाज में फ्री रेडिकल बनना शुरू हो गए तो कुछ समय के बाद आपको डायबिटीज हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल बदमाश है। शुरू शुरू में पता नहीं चलता। मान लीजिए इधर आग जल रही है और एक कारपेट है, यहां से चिंगारी उठी और एक चिंगारी कारपेट पे गिरी, पता नहीं चलेगा, एक चिंगारी से तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये चिंगारी लगातार उठकर यहां गिरती रहे तो कुछ समय के बाद ये कारपेट खराब हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में जो ये डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, ये एक दिन में नहीं आती है। ये फ्री रेडिकल डैमेज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और जिस दिन डैमेज इतना बड़ा हो जाता है कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को काम करने से रोक देता है तो हम बोलते हैं कि भाई आपको ये वाली बीमारी हो गई है। तो ये है फ्री रेडिकल, ये दुश्मन है। अब ये है दुश्मन, दुश्मन को खत्म करने के लिए आपको आर्मी चाहिए ना, ये आर्मी है एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल को एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज करता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एंटीऑक्सीडेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बोलता है भाई तू एक इलेक्ट्रॉन ले, गायब हो जाए यहां से। तो एंटीऑक्सीडेंट ने फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर दिया और उस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। करेक्ट। अब अगर आपको जवान रहना है, यंग रहना है, चमकना है एकदम और बोलते ना अपनी जवानी रोकनी है, तो उस जवानी को रोकने के लिए आपको अपने शरीर को एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में देने हैं। और कई बार एक्सरसाइज, लिमिटेड एक्सरसाइज करने से भी एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कुछ तो आपकी बॉडी खुद बनाती है, अंदर से बना रही है, कुछ वो जब उसको कुछ कंपाउंड मिल जाते हैं तो बनाती है, और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपको अपने खाने से लेने होते हैं। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। ये सब एंटीऑक्सीडेंट है। मैग्नीशियम, जिंक क्या है? ये कोफैक्टर्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ लगकर उसको मदद करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर लगातार लड़ाई चल रही है। ये है फ्री रेडिकल जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट है जो उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब अगर जवान रहना है, सिंपल फॉर्मूला है, इफ यू हैव टू बी यंग यू हैव टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और वो है जिसमें एक बहुत बड़ा रोल सीबकथॉर्न प्ले कर सकता है, क्योंकि इसमें वो एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। करेक्ट। जबरदस्त। और ये जो थ्योरी है इसी को थ्योरी ऑफ एजिंग बोलते हैं, बुजुर्ग होने की थ्योरी।
और मैं आपको बताऊं, ये आपके एम्स के जो नीट का पेपर होता है ना, उसमें भी आ चुके हैं इसके क्वेश्चंस। अच्छा। तो ये एक साइंटिफिक थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, करेक्ट, राइट। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बस हवा में बोल रहा हूँ कि ये खा लिया और वो जवान हो गए, और ये कर लिया तो जवान हो गए, ये कर लिया तो 20 दिन में ऐसा हो गया। साइंस होनी चाहिए उसके पीछे। कैसे हो रहे हैं लोग, उनकी एज कैसे रुक रही है, एंटी एजिंग क्यों हो रहा है। एंटी एजिंग को, एज को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आप एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में दीजिए अपनी बॉडी को, और आप देखिए उसका नतीजा क्या होता है। अब वो एंटीऑक्सीडेंट आप कहां से देंगे, किस सोर्स से लाएंगे, ये निर्णय आपको लेना है, ये निर्णय आपको लेना है। और इस मामले में जो ये एक स्मार्ट फैसला, अच्छा फैसला है कि आप प्योर फॉर्म में जो चीजें नेचुरली तौर पे अवेलेबल हैं, विटामिन सी मैं सिंथेसाइज भी कर सकता हूँ लैब में। मैं लैब में गया और मैंने सिंथेसाइज विटामिन सी ले लिया, मैंने सिंथेसाइज फॉर्मेट में विटामिन ई ले लिया, लेकिन वो सिंथेसाइज चीजों की बायो अवेलेबिलिटी में और नेचुरल चीजों की बायो अवेलेबिलिटी में, बायो अवेलेबिलिटी मतलब बॉडी उसको एब्जॉर्ब तो करे, पता चला इधर से लिया और एक्सक्रीट हो गया, बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाई। अब विटामिन बी12 तो स्पिरुलिना में भी है, बट विटामिन बी12, स्पिरुलिना का जो विटामिन बी12 है वो एनालॉग है, एक्टिव नहीं है। तो बॉडी में जाएगा, बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, निकल जाएगा। लेकिन जो सीबकथॉर्न का विटामिन बी12 है वो एक्टिव फॉर्म है, मतलब बॉडी में जाएगा तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। सिर्फ देना नहीं है, एक डिसीजन तो देना है, दूसरा ये है कि उसको इस फॉर्मेट में देना कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं और इतनी सारी खूबियों से भरपूर है। अब थोड़ा सा जितना मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा है कि जो आप कोशिश कर रहे हैं कि ये सीबकथॉर्न लोगों तक पहुँचे, उसके लिए आपने इसको अलग अलग फॉर्म में बनाया हुआ है। जैसे मैंने देखा कि एक तो ड्राई फॉर्म में भी है ये, हाँ ड्राई बेरी है, ड्राई बेरी है, पल्प आपका है जो बॉटल में, फिर टर्मरिक ऑयल, टर्मरिक ऑयल वो मैं ले रहा हूँ, वो काफ़ी बढ़िया है, वो बेटर है सीबकथॉर्न पल्प से। वुमेन हेल्थ के लिए भी आपका एक फैमवेल है जिसमें अलग अलग हर्ब्स और सीबकथॉर्न को मिलाया हुआ है। ठीक है, फैमवेल। टैबलेट्स भी है, ऑयल कैप्सूल है, ऑयल कैप्सूल है। और मैं देख रहा था बच्चों के लिए आपने कुछ चॉकलेट थोड़ा बताया उसके, और वो गमीज हैं, वो गमीज हैं। एक्चुअली बच्चे क्या हैं, लगातार पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है कि वो कभी टॉफीज मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं और आइसक्रीम मांगते हैं, तो बहुत ही टेस्टी गमीज हैं। वाह, राइट, आप ये गमीज एक खा के देखिए, तो बहुत ही टेस्टी गमीज हैं। इसको सीबकथॉर्न के पल्प से बनाया है। वेरी नाइस, राइट। और इसका ऑयल का क्या, किस ऑयल, इसमें ऑयल भी यूज करा है और हमने पल्प भी यूज करा है। और अलग से इसका ऑयल भी है आपके पास? हाँ, इसका अलग से ऑयल भी है। तो इसका अलग से ऑयल है, दो ऑयल है, एक तो ऑयल कैप्सूल के फॉर्मेट में ऑयल है और एक इसका बेरी ऑयल है। तो बेरी ऑयल की 2 बूंदे अगर आप अपने रात में मसाज करके सो जाएंगे तो जो ट्रॉपिकली, जो ऊपर से लगा के सीबकथॉर्न का स्किन पे बेनिफिट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और टैबलेट्स तो हैं ही, और टैबलेट्स आपको ऐसे ही, हाँ, उसको आप पानी के साथ, एक कैप्सूल 500 mg का है, वो आपको सीबकथॉर्न ऑयल है, वो आपको ओमेगा की नीड पूरी कर देगा, जो आरडीए को कंप्लीट कर देगा। और जो लीव है आप बता रहे थे वो भी बेनिफिशियल है। लीव्स आपके डाइजेशन में और विसरल फैट में, मतलब चर्बी जो होती है पेट की उसमें, और आपका आर्थराइटिस में, इनमें काफ़ी फायदेमंद है। इन 3 चीज़ों में काफ़ी फायदेमंद है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि आपने अलग अलग फॉर्म में इसको दे रखा है, जो यूज़ करना चाहें वो लोग यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कैरी करना मुश्किल होता है, कहीं ले जाना ले आना, बॉटल वगैरह। जैसे मैं ही मन था कि लेके आऊँ, लेकिन अब आपने शीशे का बॉटल रखा है तो बहुत मैं अप्रिशिएट करूंगा कि लोग प्लास्टिक के बॉटल में देते हैं, आपने शीशे का बॉटल रखा हुआ है। नहीं, हमारे को काफ़ी चैलेंज भी आया कि कई लोगों का कहना था कि कांच की बॉटल है, ब्रेकेज होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, बट हमारी कोशिश यही है कि बेहतर चीज़ बेहतर से बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कांच की बॉटल का चैलेंज है, लॉजिस्टिक का चैलेंज है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, बट सीबकथॉर्न का पहुंचेगा लोगों तक तो कांच की बॉटल में ही पहुंचेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ और भी एक ऑप्शन होना चाहिए, जैसे मैं आ रहा हूँ पॉकेट में डाल लूँ, कुछ चल लूँ लेके, तो वो उस तरह से भी हम यूज़ कर सकें। आई थिंक हम जब बात हो रही थी शुरू में तो आप बता रहे थे कि इस पे कुछ काम चल रहा है। हाँ, इस पे हम लोगों ने एक शॉर्ट्स बनाए हैं, इसको हमने नाम दिया है एओ शॉर्ट्स। तो ये लेकिन मेरे को ऑनलाइन नहीं दिखा। हाँ, अभी ये बैकएंड पे ट्रायल में है। अच्छा। तो बहुत जल्दी ये अवेलेबल हो जाएगा। इसका नाम एओ शॉट है। इसको एओ मतलब एंटीऑक्सीडेंट शॉट। एक शॉट लीजिए, आपको दिन में एंटीऑक्सीडेंट्स की आपकी जो नीड है वो पूरी नीड पूरी हो गई। अच्छा। तो यंग रहने के लिए जो एओ शॉट्स हैं वो आपको मिल गए। तो ये आपका एओ शॉट है। कैसे इसको? राइट। और इसको बहुत ही है, आप इसको अपने पर्स में रख के घूमिए, बैग में रख लीजिए, बस इतना सा है, कहीं पर भी आ जाएगा। और जब आपको लगा कि मुझे शाम को 3 बजे 2 बजे या 4 बजे जब भी मुझे लेना है, तो इसको बस ऐसे आपको स्क्रूज करना है और इसको स्क्यूज करके, और ये जो है ये अपना आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ईजी है। तो स्क्वीज करके पूरा निचोड़ लिया। हाँ, पानी में अपना, और करेक्ट।
बस इसको ऐसा ग्लास लेना है जिसका ब्रॉड माउथ हो, हाँ। तो आप इसको पूरा अंदर करके इसको पूरा अपना स्क्वीज कर लें। ये आपको इसका ध्यान रखना है, राइट। और आपने इसको स्क्वीज करा और ये आपका इस तरीके से आपका यूज हो गया। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि लंबे टाइम से आप जुड़े हुए हैं इसमें, और फिर भी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लोग नहीं जानते इसको, तो आपको कभी निराशा नहीं होती है कि इतने टाइम से आप इस पे काम कर रहे हैं, लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं, पहुंच रही है बात, लेकिन फिर भी जिस तरह से पहुंचनी चाहिए मुझे लग रहा है कि पहुंच, अभी मुझे लग रहा है 10 लोगों से मैं अपने ऑफिस में पूछूं तो मुझे लग रहा है 6-7 लोग तो 8 लोग बोलेंगे कि मैं नहीं जानता हूँ क्या है नहीं, ये। इसमें तो निराशा नहीं होती? देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात की खुशी है कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंच रही है, बेहतर चीज़ लोगों तक पहुंच रही है, और इसमें साथ चाहिए लोगों का। सीबकथॉर्न लोगों तक तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि लोगों का साथ नहीं मिलेगा। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो अच्छी है, बेहतर है, साइंटिफिकली बैक्ड है, नासा ने उसको पिक किया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर बातचीत की है, कई सारी रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी है, मतलब जिस भी प्रकार के डाउट हो सकते हैं उनके हेल्थ बेनिफिट को लेकर, उन सब के सवाल अगर हमारे पास में हैं तो हमें इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, पहुंचाना है, और इसमें तो हम सब लोगों को काम करना होगा। बिल्कुल, हम सब लोगों को काम करना होगा। और बाकी तो निराशा जब भी होती है तो अपने आप को एक ही बात बोलते हैं कि भटके वो नहीं जो रास्तों में भटक रहे हैं, भटके तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। वाह, क्या बात है। और आप तो निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, आपका साथ मिला, कुछ लोगों तक हमने इसकी जानकारी पहुंचाई, तो बस मेहनत करते रहेंगे, अच्छी चीज के साथ मेहनत करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यही है कि सीबकथॉर्न लोगों के घरों तक पहुंचे। इसी सोच के साथ मैं भी चलता हूँ साहब, और इसी पे मैं भी एक लाइन बोलूंगा कि ख्वाब के गांव में पले हैं हम, पानी छलनी में ले चले हैं, लेके चल दिए तो चल दिए। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके सर, और ये तो मेरे पास वो ये आपका शॉट और आप वाला, आइए आखिर में अंत करते हैं चेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच। मजा आ गया। विटामिन सी RDA कंप्लीट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव रही, और मैं चाहूँगा कि लोग अगर इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो लोगों तक पहुँचाए, जो मेरा भी मकसद है और इनका भी। थैंक यू।